क्या कारण हो सकता है? नाम वेदे मंजसा तनिक भी कुछ पता नहीं की बात क्या है। देवर्षि नारद ने जो समय कहा था लगता है उस समय आ गया। मेरी आंखों के सामने ही सूर्य निस्तेज दिखाई पड़ रहे हैं। गायें बामांग काट करके निकली चली जा रही हैं। अनेक तरह के अपशकुन हो रहा है। बार बार आकाश में उल्कापात हो रहा है। जिस भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए सब कुछ हमने पाया, लगता है अब हमें भी हमारा भी जाने का समय आ गया। यस्मान्नः संपदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकास्य यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया है भीम, लगता है अब हमारे भी जाने का समय आ गया। जिनके अनुग्रह के कारण श्री संपदा राज्य सब कुछ प्राप्त हुआ, आज मुझे अपशकुन हो रहा है। बार बार भीम मेरी बाईं आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है। उर्वाक्ष बाहवो मह्यम स्फुरत त्यंग पुनः पुनः बेपथु शाप हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम। बार बार हृदय में कंप हो रहा है। मंदिरों में आराधना के लिए जाता हूं तो मूर्ति के शरीर से भी पसीनों की बूंदें छिटकती हुई दिखाई पड़ रही है। जो मूर्ति यहाँ रख करके गया था, अगले प्रातः जाता हूँ तो देखता हूँ 2 कदम इधर उधर मूर्ति हो गई है। ये सब हे भीम प्रलय का लक्षण है। मन्ये एतैर् महोत्पातैः नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुषश्रीभिः हीनाभूत सौभगा। लगता है जो भी सौभाग्य था उस सौभाग्य से हीन होने का समय अत्यंत निकट आ चुका है। इति चिंतयतः तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् जदपुर्याः कपिध्वजः। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे भीम के साथ, तब तक अर्जुन का आगमन होता है। देखते ही अर्जुन आए, भैया के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुनः युधिष्ठिर ने पूछा है, कहो समाचार सुनाओ। तम पादयोर निपतितम अयथा पूर्वमातुरम। बड़े आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे युधिष्ठिर। उसी समय अर्जुन का आगमन, चरणों में प्रणाम, आंखों में यश बिंदु। क्या बात, रो रहे हैं? रोने का कारण अधो वदन अबिंदन सृजंतम नयनाब्जयो। बता क्या कोई अनर्थ हो गया क्या? कहा भैया न पूछे तो अच्छा, ये तो सुना। माता मही कैसी हैं, कृष्ण कैसे हैं, द्वारिका कैसा है, द्वारिकापुरी के लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक तो है ना? मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यान कजंधुवे। सब लोग कुशल है ना द्वारिका में? अब द्वारिका के संबंध में कुछ न पूछे। ऋषियों का साथ द्वारिका भी समुद्र में डूब गई। सारे जदुवंश प्रभासक क्षेत्र में आपस में लड़कट करके समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण ने चलते चलते 16,000 रानियों का रक्षा का भार मुझे समर्पित किया था। मार्ग में मुझे कोल भीलों ने लूट लिया।
जिनकी भुजाओं का आश्रय लेकर के महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की, एक क्षत्र सम्राट की पदवी को आपने प्राप्त किया भैया, वही कृष्ण न रहे वंचित हम महाराजा। हरिणा बंधु रूपिणा, जो हमें बंधु के रूप में प्राप्त हुए थे, वही हमें वंचित करके इस संसार से चले गए। दिव्य मंगलमय विग्रह के साथ जो अनेक लीला संपन्न किए, वे छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? अब विलाप कर रहे हैं अर्जुन, जिनकी कृपा से क्या क्या नहीं हुआ। यदि वे नहीं होते तो क्या पहले ही दुर्वासा के साप से जल करके हम सब भस्म हो गए होते। आज ऋषि दुर्वासा का साप जदुवंश को प्राप्त हुआ, परिणाम सब उन्मत्त हो करके आपस में कट मर करके समाप्त हो गए। किसी तरह 2 4 5 बचे हैं। वही धनुष वही गांडीव, लेकिन मैं कुछ न कर सका, कुल भीलों ने मुझे लूट लिया। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अग्निरुक्रम परिग्रहमंग रक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद वै धनुस्तैषवः, वही धनुष वही बाण, लेकिन मैं लूट लिया गया, पराजित कर दिया गया। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदुन्मथित चेतसा, ये सब हुआ कैसे? सब बताया। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां जदकुलस्य च, वे भी चले गए। कहा? भगवान कृष्ण भी चले गए। जब वे चले गए तो अब हम सबको रहना ठीक नहीं। स्वपथाय मतिम चक्रे, कृष्ण के पथ का अनुगमन करना चाहिए अर्जुन। स्वपथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरः निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां जदकुलस्य च कांत भक्त्या भगवती। फिर क्या था? परीक्षित को राजपद पर अभिषेक शीघ्रता में संपन्न होता है और 5 पांडव द्रौपदी के साथ महाप्रयाण हेतु निकल पड़ते हैं हिमालय की ओर। मार्ग में व्यासाश्रम से होते हुए आगे चलते हैं। मार्ग रोक करके सरस्वती खड़ी मिलती है। भीम पर्वत शिखर को उखाड़कर दोनों किनारों पर रखते हैं। 5 पांडव द्रौपदी पुनः सरस्वती को पार कर वसुरधारा की ओर, वसुरधारा में स्नान कर पुनः वहां से अग्रसर होते हैं सतपथ की ओर। मार्ग में एक एक करके सब गलते चले जा रहे हैं। जिस द्रौपदी के मर्यादा और मान के लिए महाभारत जैसे युद्ध हुआ, आज उसी द्रौपदी की ओर कोई नहीं देखता। गल गई हिमालय में, नकुल सहदेव गले, फिर भी युधिष्ठिर नहीं देखते। अर्जुन भी गल गया, फिर भी युधिष्ठिर ने नहीं देखा। भीम पुकारते रह गए, युधिष्ठिर आगे की ओर बढ़ते चले गए। मार्ग में एक कुत्ता मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें भी गलने का मन है क्या? लौट जा।
उसने कहा देव भाषा में, हे धर्मराज, आप तो धर्म के प्रतीक हैं। 3 कदम भी साथ में चलने वाला मित्र होता है, मित्र का त्याग अधर्म है। मैं तो आपके साथ 7 कदम चल लिया हूं, इसलिए मेरा त्याग न करें। युधिष्ठिर की आंखें खुली, प्रश्न करते हैं तुम कौन? देखते ही देखते धर्मराज प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर की बाईं कनिष्ठिका अंगुली गलती है और स्वर्गारोहण कर जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण के गमन के पश्चात ही चला आया उसी दिन, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन कलियुग का प्रवेश। जिस दिन कृष्ण का परगमन हुआ है, उसी संध्या काल में सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, डूबने की ओर जा रहे हैं। व्याध के द्वारा चरणों में बाण का लगना, जिस क्षण बाण लगा वही क्षण द्वापर का अंत और कली का प्रवेश है। पैरों में बाण का लगना, वो जो क्षण है वही है विभाजक कली और द्वापर का। क्योंकि कोई एक क्षण होता है, जिस क्षण बदलता है, समय बदलता है, वही विभाजक है। कली का आगमन है और कली का तांडव पुनः आरंभ हुआ। आज कली बीतते बीतते कल्यब्द लगभग क्या 51 ये 24वां कल्यब्द चल रहा है। इतने दिन बीते हो गए, कली आ गया। परीक्षित राजा दिग्विजय करते, क्योंकि प्रत्येक नवीन राजा का यह कर्तव्य है कि अपने प्रवर्ती राजाओं के साथ संधि करे, मित्रता करे, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने प्रभाव की सुरक्षा के लिए सबसे मैत्री संबंध। इसलिए बार बार परीक्षित दिग्विजय करते हैं और दिग्विजय के समय में अपने देश से अनेक प्रकार के धर्मज्ञों को, विद्वान मनीषियों को, विप्रों को लेकर के जाते हैं और वहाँ ले जाकर के उन्हें निवास प्रवास प्रदान करते उन राज्यों में। इस तरह भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के संप्रचारक रहे हैं परीक्षित, जिन्होंने विश्व के कोने कोने में ये भागवत प्रमाण है। आज बड़ी चर्चा चल रही है यहूदियों के संबंध में। ये यहूदी कोई और नहीं है, ये जादव ही यहूदी है। जदवंश ही कुछ एक परिवार है। उसी समय कुछ एक परिवार आगे पीछे जब कला होने लगा तो 12 परिवार निकला है और 12 परिवार कुछ उत्तर की ओर, इस तरह अलग अलग दिशाओं में सब निकल पड़े हैं, जो कि आज यहूदी कहला रहे हैं। वास्तव में वे और कुछ नहीं, जादव है। जादव शब्द ही अपभ्रंश होकर के इस तरह परिवर्तित होकर के इस रूप में बिगड़ करके आज सामने आया। जैसे इधर में भी बहुत लोग जाधव, बहुत लोग जाढ़व, जाढ़व जाटव भी, तो ऐसे भी शब्द बिगड़ता है। जादव न करके जाधव। इधर पश्चिम में बहुत से लोगों का टाइटल जाधव, द न बोल करके ध बोलते हैं, तो द को ह भी बोलने लगते, स को भी ह बोलते हैं, द को भी ह बोलते हैं पश्चिम में, मरुभूमि में। इसलिए अपने यहाँ सूत्र ही बन गया कि सस्य ह, सकार को हकार करो, हकार को सकार करो। ये सूत्र है व्याकरण का। इसीलिए सप्ताह बन गया हफ्ता। हफ्ता सप्त शब्द सकार का उच्चारण हकार के रूप में पश्चिम के लोग करते हैं, मध्य एशिया के लोग करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की दिग्विजय करते, लौट करके आते और जो कुछ भी राजाओं के द्वारा इन्हें उपहार में प्राप्त होता, भारतीय संस्कृति और संस्कार का प्रचार करने वाले जो
ज्ञान विज्ञान संपन्न जो मनीषी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, जो विप्रजन है, उनमें आकर के पुनः लुटा देते हैं, कहते यहीं रहो, मैं आता जाता रहूंगा। इस तरह विश्व के प्रत्येक छोटे छोटे गणराज्यों में भारतीय संस्कृति के प्रचारकों को, रामायण के कथाकारों को, भागवत के कथाकारों को, पौराणिकों को, रामायणी जनों को, वैदिकों को स्थापित करते और तेभ्य परम संतुष्ट, और उनसे संतुष्ट होकर के प्रत्युजंभित लोचन महाधनानि वासांसी ददौहारन महामनाः, बहुत बड़े मन वाले परीक्षित इन सबको बांटते और कहते कि यहीं रहे और अपनी संस्कृति की स्थापना करें। महाधनानि वासांसी, बहुत धन दौलत लुटाते। इस तरह परीक्षित दिग्विजय करना और अपनी संस्कृति और का प्रचार कराना, ये सब कार्य करते करते इनका भी समय धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा है। दिग्विजय के समय में ही बहुत से प्रसंगों को अत्यंत संक्षिप्त, यद्यपि पहले से भी कर रहे हैं, अब कुछ और भी संक्षिप्त करके कथा प्रवाह की धारा कुछ और तीव्रता से अग्रसर होगी। परीक्षित के राज्य में धर्म और गाय का संवाद, पृथ्वी का संवाद परस्पर हो रहा है। दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा है, धर्म वृषभ के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट है। आज भी धर्म वृषभ के रूप में प्रतिष्ठित है और गाय साक्षात पृथ्वी का पोषण करने वाली संपूर्णता से गोवंश ही है। इसलिए गोवंश पृथ्वी का पर्याय है। गोवंश की रक्षा करने से ही पृथ्वी की रक्षा होगी, क्योंकि गोवंश के विकार से ही पृथ्वी पुष्ट होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र, दुग्ध, दही, घी इत्यादि के द्वारा पृथ्वी को पोषण प्राप्त होता है। पृथ्वी से उत्पन्न सारे जीवों का पोषण प्राप्त होता है, लता गुलमादि सबका पोषण प्राप्त होता है। इसलिए सर्वप्रथम अन्यान्य पशुओं की अपेक्षा पृथ्वी की संपूर्णता से पोषण करने वाला गो विकार है। इसलिए गो पय सोर यक सूत्र ही आ गया। गो विकारम गव्यम, गाय के विकार को गव्य कहा जाता है। गव्य के द्वारा सब गव्य है। गोबर भी गव्य है, मूत्र भी गव्य है, घी भी गव्य है, दूध भी गव्य है, दही भी गव्य है, ये सब गव्य है। गो विकारम गव्यम कहा गया है। उससे पृथ्वी का पोषण हो, और जब इन पर आपत्ति विपत्ति पड़े तो समझो कि पृथ्वी असंतुलित होगी। पृथ्वी पर रहने वाले जितने वनस्पति से लेकर के पशु पक्षी सब, देव मनुष्य आदि सभी अत्यंत कष्ट को प्राप्त करेंगे। ये मत समझना कि देवता नहीं। वायु वही छे पिष्टा देवता, ये वायु क्या है? देवता है। और वायु में जब प्राण की मात्रा अधिक हो तब आपका हमारा पोषण हो। प्राण की भी मात्रा और वनस्पतियों का पोषण करने वाले वनस्पतियों के प्राण की मात्रा, दोनों की मात्रा का संतुलन हो। एक का भी असंतुलन यदि होता है तब परस्पर दुख को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा वरुणो वही देवता, वरुण अर्थात जल देवता है, जल को भी देवता कहा। वायु वही छेपिष्टा देवता, सूर्यो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमसा देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता है। देवता का मतलब ये मत सोचना कहीं गुप्त गुफा में जाकर के छिप के भरे पड़े हो, ये सब देवता है। वायु देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, ये सब देवता है। लोग पूछते देवता कहाँ है? अरे बाबा देवता तो प्रत्यक्ष है, परोक्ष कहाँ है? वायु प्रत्यक्ष देवता है
अब तुम्हें मनुष्यों के रूप में क्यों देखने की आकांक्षा? वायु देवता, पृथ्वी देवता, जो जिस रूप में उसी रूप में, ये सबके सब देवता है। और इन देवताओं को भी पुष्ट करने के लिए गोवंश, पृथ्वी के जितने उत्पाद हैं सबको पुष्ट करने वाले ये गोवंश हैं। और ये जब दुखी होंगे तो समझ लेना सबको कष्ट प्राप्त होगा, कोई सुखी नहीं हो सकता। परस्पर दोनों में वार्ता हो रही है। धर्म ने अर्थात वृषभ ने पूछा है गो माता से, पृथ्वी रूपा, कि तुम ये बताओ इतनी दुखी क्यों हो? कोई पेट में पीड़ा तो नहीं हो रही, कोई व्याधि तो नहीं है तुम्हें, अथवा कोई दूर देश में गया हुआ किसी सुजन के संबंध में सोच करके तुम इतना दुखी हो रही हो? अथवा मैं आजकल एक ही चरणों पर जैसे तैसे घसीट घसीट करके चलता हूँ। पादैर न्यूनम सोच समय कपादम, क्या बात है? अथवा पतित धर्म भ्रष्ट लोग तुम्हारे ऊपर शासन करना आरंभ करेंगे, इसलिए तो तू कहीं दुखी नहीं हो। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? धर्म ने पृथ्वी से पूछा। आहो सुरादिन हत यज्ञ भागा। अब देवताओं का घर घर में होम आदि के द्वारा, वैश्य बलि के द्वारा, अतिथि सेवा के द्वारा देवताओं को यज्ञ भाग प्राप्त होता था। अब वह यज्ञ भाग धीरे धीरे बंद हो गया। घर घर में आहुतियां नित्य होती थी, नित्य अग्निहोत्र होता, बिना अग्निहोत्र के कोई भोजन नहीं करता। आज घर घर से अग्निहोत्र चला गया, यज्ञ भाग देव भाग नहीं प्राप्त हो रहा। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? इस तरह धर्म ने, वृषभ ने गो माता से प्रश्न किया है। काले नवाते बलिनाम बलीयसा सुरार्जितम किम हृतमम सौभगम। अथवा तुम्हारा सौभाग्य चला गया, इसलिए तो कहीं तुम दुखी नहीं हो। कौन? भगवान कृष्ण इस धरा को छोड़कर अंतर्धान हो गए, स्वधाम चले गए। इदम ममा चक्ष तवाधिमूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि। हे वसुंधरे, हे भूदेवी, हे माता, आप कहो, अपने दुख को बताओ, क्या बात है? पृथ्वी देवी ने कहा, गोरूप धारिणी, कि तुम सब जानते हो, फिर भी मुझसे पूछते हो। भवान किम न वेद। भवान, क्या तुम जानते नहीं हो? यहाँ भवान शब्द तुम का वाचक है, एक वचन है। क्या तुम जानते नहीं हो? भवान किम न वेद, क्या तुम जानते नहीं हो मेरे दुख का कारण? फिर भी पूछ रहे हो। जन्माम धर्मानुपीच्छसि, और मैं किसी के संबंध में कुछ कह करके सूचकस्यापि तद्भवेत्, पाप का भाजन बनूं। ये है धर्म का तत्व। धर्म का प्रसव करने वाली गो माता, इसलिए किसी में दोष नहीं दिखाती। धर्म पूछ रहा है, कहते तुम जानते नहीं हो कि पूछ रहे हो, और यदि मैं कुछ कहूं तो यह धर्म होगा। और धर्म के सामने अधर्म कैसे करे? इसलिए गो माता कह रही है, भगवान ही वेद तत्सर्वम, तुम सब जानते हो, फिर भी मुझसे पूछते हो। अर्थात यदि मैं दोहराऊं सूचकस्यापि तद्भवेत्, तो पाप लगेगा। पापी का स्मरण करना भी पाप है, ऐसे समझो। पाप कर्म करने वाले का स्मरण करना भी पाप कर्म है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि उनका स्मरण भी
मेरे चित्त पर न आवे। जब ही उनका स्मरण चित्त पर होगा तो वही कालुष्य बढ़ेगा, कलमस बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। इसलिए भूदेवी ने कहा तत्सर्वं वेद, जो तुम पूछ रहे हो चतुर्भी वर्तसे न, जब तुम चार पैरों से थे तुम्हें कितना प्रसन्न थे, आज तुम एक पैरों से हो। क्या तुम्हारे 3 पैरों के टूटने से मुझे पीड़ा नहीं होती? तुम्हारे 3 चरण टूट गए। पादैर्लोक सुखावहै चतुर्भी वर्तसे न, तुम्हारे 3 चरणों के टूटने से मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। और तुम जानते हो कि मेरे इन 3 चरणों के टूटने के कारण मां को पीड़ा हो रही है। देख ही रहे हो, सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समो दमः तपः साम्यम तितिक्षो परतिश्रुतम। ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, नष्ट हो गया। ज्ञानम विरक्तिमैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवमेव च। जैसे जैसे गोवंश की हानि हो वैसे वैसे सत्य जाता है। सत्य कब जाता? सूत्र क्या है? धर्म की हानि कब होती है? बहुत ही सूत्रात्मक ऋषियों ने बहुत स्पष्ट कहा, गोवंश की हानि होगी तो सत्य जो हृदय में प्रतिष्ठित है, सत्य के प्रति निष्ठा कम होने लगेगी। ऐसा नहीं कि गोवंश को मारने वाला ही केवल अपराधी है, हम सुनने वाले भी अपराधी हैं। कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए हम आप सब अपराधी हैं। ऐसा नहीं कि हम अपराधी नहीं, हम सभी अपराधी हैं। इस अपराध में सभी सम्मिलित हैं और उस पाप का भाग सबको प्राप्त होगा। परिणाम धर्म की हानि। हृदय में जितना सत्य चाहिए वह सत्य नहीं होगा। हृदय में जैसी दया चाहिए वो दया न होगी। हृदय में जैसा त्याग चाहिए वह त्याग न होगा, क्योंकि उसके लिए आधार भित्ति गव्य है, गोवंश है। और गोवंश की मात्रा, गव्य की मात्रा, पृथ्वी का पोषण जितना धीरे धीरे कम होगा वैसे वैसे ये जो दिव्य गुण है, सत्य, त्याग, शौच और दान, ये जो धर्म के 4 चरण हैं, इन 4 चरणों में पहला चरण सत्य है, दूसरा चरण त्याग है, तप है। सत्य, तप, शौच और दान, इसमें एक चरण कलव, दान में कम कलव जुगे। कलियुग में केवल एक दान रूप चरण ही धर्म का शेष बचा है, और यह भी कालुष्य से पूर्ण होता चला जा रहा। दान भी कालुष्य पूर्ण है, क्योंकि जैसे तैसे इकट्ठा करो और लगा दो, जैसे तैसे कर की चोरी करो दे दो। इस तरह दान भी दूषित हो रहा है। सत्य तो अनेक तरह से सत्य का अपलाप हो रहा है, तप का अपलाप हो रहा है। कोई कितना भी तप करे, उस प्रकार का जब शरीर में शक्ति न होगी तो ऐसा तप भी नहीं होगा। पहले जल और वायु सब में सत्व था, तो प्राणाः अस्थिसु सेरते, अस्थिगत प्राण होकर के भी व्यक्ति जीवित बच जाता था। लेकिन अब तो कलियुग में अन्नगत प्राण है, खाद्य पदार्थों में प्राण है। कलावन्नगता प्राणाः, कलियुग में अन्नगत प्राण है। यत्किंचित अद्यते तदेव अन्न, जो हम सब पाते हैं उस अन्न में प्राण रह गया है।
अब अस्थियों में प्राण नहीं। कारण गोवंश की हानि। और यही कली के आगमन कलह का कारण। जब सत्य जाए, सत्य कम हो, तप कम हो। तप क्या है? कलांतर से त्याग ही तप।